अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। एक ड्रामा नया शुरू हुआ है सांवलिया अरबिया की जगह सारा आपी। सारा आपी का टाइटल किरदार स्वेरा नदीम अदा कर रही हैं। उसकी पहली किस्त आपने देखी और आज दूसरी किस्त आप देखेंगे उसकी। सारा आपी की जो कहानी है वो कुछ कुछ आपको ड्रामा सीरियल जो अभी ख़त्म हुआ पिछले साल नूर जहाँ, उससे मिलती जुलती है, जिसमें सबा परवेज़ थी, उनके फिर आगे 3 बेटे थे गालिबन। वो पूरे घर के अंदर उनकी पूरी चलती है, वो अपनी मनवाती हैं, उनको अपने से हट के कोई चीज़ इख्तलाफ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं होता, आपको याद होगा। और किस तरीके से उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि सारा आपी में इनके तीनों भाई दिखाए हैं, जबकि उस ड्रामे में सबा परवेज़ के बेटे दिखाए गए थे, सबा हमीद के। तो ये है उसकी कहानी के साथ ही इस मिलता जुलता कुछ मामलात लग रहे हैं, क्योंकि उसमें भी उनके गालिबन तीसरे नंबर के बेटे ने या जो छोटे होते हैं उन्होंने छुप के शादी की होती है, या वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं और इनका बड़ा इख्तलाफ होता है कि ये मान नहीं रही होती। तो सारा आपी के अंदर भी आपको जो ड्रामा है इसके अंदर आपको उस ड्रामे की झलक स्टोरी के लिहाज से मसलत आपको नज़र आती है। आगे जाके इसके अंदर कितनी चेंजिंग्स आएंगी, लेकिन बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो उसी किस्म का है कि एक औरत, उसमें एक माँ थी, इसमें एक बहन है, जो वो अपने बेटों के ऊपर हुक्म चलाती है, ये अपने भाइयों के ऊपर हुक्म चला रही है। तो ये इसकी शुरुआत कुछ इस किस्म की है। स्वेरा नदीम बहरहाल उन्होंने जो टाइटल रोल अदा किया है वो भी सबा हमीद की टक्कर की अदाकार है, और बड़े अच्छे तरीके से उनके, क्योंकि 2 ड्रामे जो जाने जहान था गालिबन और फिर बिस्मिल, तो बहुत ही कमाल दोनों में उन्होंने काम किया था। तो अब ये देखते हैं सारा आपी में, और इसमें समी खान है। समी खान जो है उनकी आपको पता है कि एवरग्रीन है, क्योंकि बड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन उनकी एज फैक्टर अभी तक उस तरह से नज़र नहीं आती, फ्रेश ही नज़र आते हैं। फिर सिद्रा नियाज़ी हैं, उन्होंने उनकी एंट्री शंट्री सारा कुछ देख के और सारा चेहरा वगैरह देख के तो नरगिस फ़खरी हमेशा याद आती हैं, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं आगे ड्रामा जाके क्या करेगा। लेकिन ड्रामे के अंदर कुछ थोड़ी सी आप अजीब सी चीज़ें भी दिखाई गई हैं जो अनयूजुअल हैं। अब जैसा नरमीन दिखाई है, नरमीन से शादी होगी समी खान की, जो कि ऑलरेडी सिद्रा नियाज़ी से उनका जो भी नाम है उसमें शादी कर चुके हुए हैं, वो छुप के कर चुके हुए हैं, और नहीं पता स्वेरा नदीम को, जिससे वो जिनका हुक्म चलता है उनको नहीं पता, जिनकी मर्ज़ी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता, उनको अभी नहीं पता। लेकिन दूसरी किस्म में आज वाली में पता चल जाएगा। लेकिन तो क्या दिखाई है कि एक लड़की है, वो बड़ी जनाब साहब, ठीक, ये नहीं कि बहुत ही कोई रिमोट एरिया की लड़की है, ठीक है, तो ठीक है आप फर्माबरदार दिखा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी लॉजिक्स भी होनी चाहिए। अब लड़की को क्या दिखाया कि जनाब वो माँ आके कहती है कि तुम्हारा रिश्ता आ रहा है, तुम तस्वीर देख लो, और उसने पहले से एक इन्वेलप रखा होता है उसके दरार के बाहर, तो आप उसको देख लो जनाब। लेकिन वो नहीं देखती, वो कहती बस आपने पसंद कर लिया है, तो बस ठीक है। अब ये क्या चीज़ इस्टेब्लिश करती है, फर्माबरदार है, ठीक है, और शरीफुल नफ्स है, ठीक है, ये सारा को साबित करता है। लेकिन फिर वो मतलब फिर उठा गया उसको एनवेलप को। ये एक ह्यूमन साइकी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपके सामने एक चीज़ आई है, और वो भी लड़की के सामने उसके जीवन साथी का जितनी मर्जी हो, वो लाजमी इतना सस्पेंस औरत ज़ात जो है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये एक मानने वाली चीज़ नहीं। पहले नंबर पे तो ये चलें ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि उसने घर की पसंद के आगे, घर वालों की पसंद के आगे सर झुका दिया है, वो देखना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि ये होता नहीं है कि बंदा कहता है ठीक है जी, घर वालों आपने जो पसंद कर दिया ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, चले ठीक है। तो ज़ाहिर आगे चूँ चुना नहीं करनी, अपनी मर्ज़ी नहीं मनवानी, अपना नहीं मर्ज़ी नहीं करनी, तो ठीक है बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि जिस वक्त फिर वो रिश्ता लेके इनके घर पहुँचते हैं और नरमीन ने आना होता है, तो नरमीन के एंगल इस तरह का दिखाया है कि वो आते आते बजाय समी खान के जिसके साथ उसका रिश्ता तय होने जा रहा है, वो उसके भाई को देख लेती है, ठीक है। और भाई को देखती है, फिर आंखें बंद करती है, आंखें बंद करके अपने चेहरे पे हाथ भी फिरवा लेती है, फिर वो फरमाबरदार बच्ची जो है। और फिर उसके बाद जनाब साहब जब वो चले जाते हैं, तो फिर वो कहती है, उसकी माँ पूछती है कि आपने देखा उसको, बच्ची को, अपना लड़के को देखा? हाँ मैं देखना नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी मैंने देख लिया। वो ना चाहते हुए देख भी लिया, ना चाहते हुए आंखें भी बंद कर ली, ना चाहते हुए उठ के भी आपके पास आ गया ख्यालों में, ना चाहते हुए उसने हाथ भी फेर दिया फेस पे। तो ये सारा कुछ ना चाहते हुए, यानी कि एक वो चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थी कि एक लड़की के सामने एक इन्वेलप ला के रखा है और वो देखने के लिए तैयार नहीं है।
مطلب ہے وہ اس کی تصویر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتا اس طرح. اور چلیں 1 منٹ کے لیے مان لیں یار انتہا کا سارا کام تھا، اب اگلا کام کیا ہے کہ جناب صاحب وہ خیالوں میں پھر سارا کچھ ہو بھی رہا ہے، سارا کچھ جناب اٹھ کے بھی آ رہا ہے، لڑکا بھی دیکھ لیا ہے، خوش بھی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے، اب پسند وہ تھا. اور پھر اب آگے سب سے بڑی تو کیا ہوگی، دھچکا لگے گا اس کو کہ کیونکہ یہ سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ میری منگنی ہونے جا رہی ہے، لیکن آگے دھچکا جب لگے گا اس وقت کیوں لگنا چاہیے، پھر تو اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اپنی گھر والوں کی پسند کے اوپر اتنا دھچکا ضرور لگے کہ یہ نہیں وہ ہے، ہاں ٹھیک ہے جی وہی یہی ٹھیک ہے، اب سمی خان ٹھیک ہے کیونکہ گھر والوں نے پسند کیا، کیونکہ یہ خود کہتی ہے آپ نے جو پسند کیا وہی ٹھیک ہے. تو یہ عجیب سی کوئی لاجکس کے ساتھ آتے ہیں، بغیر لاجک کے جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہ وہ ہو نہیں سکتا ہے. آج کل کے دور میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. تو اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے، ابھی تک اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.